जय भोलेनाथ। त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत को भगवान शिव, माँ पार्वती के व्रतों में सर्वोत्तम माना गया है। मंगलवार को यह व्रत आने पर इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। मंगलवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। मंगल ग्रह का एक अन्य नाम भौम है, इसीलिए मंगलवार को आने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत में भगवान शिव के साथ हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। सच्चे मन से इस व्रत का पालन करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और हर तरह का भय दूर होता है। शक्ति का संचार होता है, कर्ज से मुक्ति मिलती है और पुराने रोग भी दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से शौर्य में वृद्धि होती है। हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार माना गया है, इसीलिए इस व्रत को करने से हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं। यदि किसी कुंडली में मंगल ग्रह संबंधी दोष हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से यह दूर भी हो जाता है। भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनना, कहना बहुत पुण्यदायी माना जाता है और इस कथा से पूजा भी पूरी होती है। एक बार सूत जी शौनकादिक ऋषियों से बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का भी संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया, वह मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनको भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक ना तो वह घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उससे काफी दिन बीत गए, तो हनुमान जी ने सोचा, चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा लेते हैं। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूंगा तो थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप जो काम कहेंगे मैं वह करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले जमीन खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले थोड़ी थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु ने बुढ़िया को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा ने आंसू भरकर कहने लगी, अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और ना दुखाओ। लेकिन साधु महाराज ना माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना ही पड़ा। पुकारने की देर ही थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। बोलिए बजरंग बली की जय। हर हर महादेव।